हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बोला था एरियाज रिलेटेड टू सर्किल खत्म करते समय कि अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बहुत क्विकली वाइंड अप करने वाले हैं कोर्स को। तो पहला चैप्टर है जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर इसके बाद वाला कवर करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री का ही एक्सटेंशन है कि आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आपको ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले जो चीज हमें समझनी है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी और उसको यूज कैसे करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशंस तो आपको सिखाते ही है। ठीक है, पहले तो इंट्रोडक्शन देते हैं फिर एप्लीकेशन सिखाते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, हमारे चैनल पे सारी चीजें देख सकते हो। और अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, तो वर्ड से ही पता लग रहा है, ट्रिग्नो मतलब तीन से कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है। ठीक है, थ्री एंगल्स या थ्री साइड्स किसमें होती है? ट्राइंगल में। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो अप्लाई होती है ट्राइंगल पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई और उसका यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कहां से आई है? दोनों ग्रीक वर्ड से। देखिए, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो थोड़ी सी समझ के चलोगे तो आपको ये पता लगेगा कि आप पढ़ क्यों रहे हो, है ना। क्यों कोई भी चीज है वो कहाँ अप्लाई होने वाली है, उसका यूज क्या है। राइट, तो ट्रिग्नोन मतलब थ्री एंगल, मीट्रॉन मतलब मेजर। जहां पे तीन एंगल मेजर किए जाते हैं, जिनका मेजर यूज किया जाता है, वो होती है ट्रिग्नोमेट्री। राइट, तो ये क्या बताती है? रिलेशनशिप बताती है साइड्स और एंगल्स के बीच में, जो ट्राइंगल्स के होते हैं। ये सारे ट्राइंगल पे अप्लाई होती है, लेकिन जो सबसे फंडामेंटली बिल्ड प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर लागू होते हैं? राइट ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों एंगल मिला के भी 90 होंगे, है ना। क्योंकि तीनों एंगल मिला के कितने होते हैं? 180। ठीक है, जो तो ट्रिग्नोमेट्री किससे कंसर्न है? साइड्स और एंगल के, जो ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स होते हैं उनके ऊपर उनके जो कैलकुलेशंस होते हैं किस तरीके से करते हैं, कैसे साइड्स निकालते हैं। दो साइड पता है, तीसरी साइड कैसे निकलेगी, एक साइड पता है, दूसरी साइड कैसे निकलेगी, वो सब चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। आपकी तीन एक्सरसाइजेस हैं, 8.1, 8.2 और 8.3। जो 8.1 एक्सरसाइज है उसमें आपको मेन जो यूज करना है वो है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। उसको यूज करके आप किस तरीके से तीसरी साइड को निकालते हैं, वो एक चीज है। उसके अलावा जो आपके रेशियोज होते हैं, जो प्राइमरी रेशियोज हैं वो साइन कॉस टेन है, और सेकेंडरी रेशियोज हैं वो कौन से हैं? इनके उल्टे हैं, यानी कोसेक और सेक और कॉट। ठीक है, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं। ये चीजें हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से इसको यूज करना है वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और जो थर्ड वाली एक्सरसाइज है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लगती है, क्योंकि प्रूफ वाली एक्सरसाइज है। उसको भी इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे प्रूफ वाली जो आपके क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आएंगे और कैसे आपको सॉल्व करना है, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो, राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो उससे बहुत इजी हो जाएगा हमें कोई भी चीज पढ़ना। जैसे आपका ये ऑल्टीट्यूड होता है, ऑल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं। आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में एक होता है आपका हाइपोटेन्यूज, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है, और जो ये साइड होती है ये इस एंगल के अपोजिट में होती है। 90 डिग्री एंगल जहां बन रहा है उसके अपोजिट जो साइड बनती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है। ठीक है, और ये होता है बेस। अगर हम इस वाले एंगल को ले रहे हैं तो ये बेस है, और बेस को बोला जाएगा एडजेसेंट, अपोजिट नहीं। ठीक है, तो जो साइड होती है ऑल्टीट्यूड, इसको आप परपेंडिकुलर भी कहीं कहीं पे देखोगे, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, और इसको बोला जाता है एडजेसेंट अगर आप ये वाला एंगल चूज कर रहे हो तो ये आपका बेस होता है किसी भी राइट ट्राइंगल का, ये आपकी होती है हाइट, जिसको ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, अलग अलग चीजें ली है। तो आप इसको अपोजिट बोलोगे और इसको एडजेसेंट यानी पड़ोसी बोलोगे। मतलब जो एंगल आपने चूज किया है उसके जस्ट पास वाली जो साइड है वो बेस होती है, जिसको एडजेसेंट बोला जाता है। उसके अपोजिट, उसी एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर यानी हाइट या ऑल्टीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, अपोजिट बोलते हैं उसको, मतलब ये साइड अपोजिट है। राइट, आपको पता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है, जो बाकी की दो साइड है बेस और ऑल्टीट्यूड, उसको लेग्स भी बोला जाता है। ठीक है, लेग्स भी बोला जाता है।
ठीक है, चलो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन राइट ट्रायंगल का होता क्या है, आपको पहले से पता होगा, मैंने सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दिया है, उसको रिपीट किया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे जो फिगर है उसमें दिया हुआ है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम होता है, राइट। यही होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। ये तो आपको बहुत पहले से पता है, बहुत पहले से आप इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे हो और यूज करते आ रहे हो 7th से, राइट। ये हो गया आपका, इतना मैंने आपको बता दिया। अब क्या है, आप रेशियोज को समझो, जो मेन रेशियोज हैं हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो आपके रेशियोज कौन कौन से हैं, है आपका साइन, ये आपके प्राइमरी रेशियोज हैं, साइन कॉस टेन, इसी के उल्टे होते हैं कॉसेक, कॉसेक जो कि साइन का उल्टा होता है, कॉस जो कि सेक का उल्टा होता है, टेन जो कि कॉट का उल्टा होता है। मतलब आप आपका जो कॉसेक है उसको लिखते हो 1/sin, ठीक है, ये नोट करके रखो। फिर ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, सेक को लिखते हो 1/cos और कॉट को लिखते हो 1/10, राइट। ठीक है, और आपका जो 10 है वो भी यूज करके रखो, लिख के रखो, 10 को आप लिखते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि अगर आप कोई राइट ट्रायंगल बनाते हो तो क्या होगा कि राइट ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड है, मान लो आपने ये एंगल चूज किया, ये तो 90 डिग्री है, अगर आपका ये एंगल है तो ये हो जाएगा बेस, जिसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको। फिर ये साइड होती है जिसको बोलते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, राइट। तो आपका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन होता है। मतलब आप साइन को लिखोगे, चलो मैं आपको दूसरे पेज पे अच्छे से लिख के बताती हूँ। यहाँ पे सिर्फ आप ये समझ के चलो कि जो एडजेसेंट साइड है वो होती है बेस, और जो अपोजिट साइड है वो होती है परपेंडिकुलर यानी ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अब अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि साइन होता है, कोसाइन हम रिपीट करेंगे, टेंशन मत लेना। कोसेक होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बी अपॉन एच, या फिर एडजेसेंट साइड अपॉन एच। टेंजेंट होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड यानी पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कॉसेकेंट, कॉसेकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर उसी का उल्टा। देखो आप, देखो समझ में आ रहा है, ये जो है ये इसका उल्टा है, ये जो है ना ये हाइपोटेन्यूज, मतलब जो आपका साइन है और ये आपका कोसेक है, कोसेक साइन का उल्टा है, इसको देख लो, सेक कॉस का उल्टा है, यहां पे देख लो ये किसका उल्टा है, ये अपोजिट साइड वाला किसका उल्टा है, कॉट का उल्टा है। मतलब आपका क्या हो गया, कोसेक का उल्टा साइन है, सेक का उल्टा, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, कॉट किसका उल्टा है, टेन का, राइट। तो इस तरीके से ये सारी चीजें बनी हुई है जो आपको वैल्यूज पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। अभी इस चीज को हम दोबारा आगे स्लाइड में डिस्कस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि यही बेस है ट्रिग्नोमेट्री का, बिना इसको समझे आप कोई भी चीज सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहां पे देख रहे हो कि साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी है, तो साइन थीटा को देखो कि ए बी कौन सा साइड है, अपोजिट। अगर हमने एंगल ये चूज किया है तो इसका अपोजिट साइड है ए बी, इसको आप अपोजिट बोलो जो हमने पहले पढ़ा था। अब आप इसको ऑल्टीट्यूड बोलो, जो ये लिखा हुआ है हाइट बोलो, और या फिर आप बोलो इसको परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सारी चीजें सेम है और आप कोई भी टर्म इसके लिए यूज कर सकते हो। तो ए बी अपॉन ए सी, ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, राइट। अभी इसी का उल्टा है आपका कोसेक, दिख रहा है। अगर ये ए बी अपॉन ए सी है तो कोसेक होगा ए सी अपॉन ए बी। फिर आते हैं कॉस पे जो कि है बी सी अपॉन ए सी, बी सी यानी बेस, इसको बोलते हैं एडजेसेंट, बेस बोला जाता है एडजेसेंट।
बेस को बोला जाता है एडजसेंट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप इसको बोल सकते हैं एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके अलावा आप इसको क्या बोल सकते हो, ठीक है। अब ये जो है ना आपका, ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस यानी एडजेसेंट, एडजेसेंट भी बोल सकते हो, अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देख लो कोसेक का उल्टा क्या है, सेक है। टेन का उल्टा क्या है, कॉट है। टेन किस क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, और या फिर इसको बोल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। उसी का उल्टा कॉट होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। एडजेसेंट यानी कि आपका बेस और परपेंडिकुलर नीचे यानी कि अपोजिट नीचे चला जाता है। तो इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले आपको रेशियो समझ लेने हैं, साइन कॉस टेन, उसी का उल्टा होता है आपका कोसेक सेक और कॉट, राइट। ये आपका बेस है, और पाइथागोरस थ्योरम, ये दो चीजें अभी तक मैंने आपको समझाई जो कि क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि उसी के बाद आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो बच्चों ये है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो आपकी बुक में भी देके रखी है, वही एनसीईआरटी से मैंने ली है। इसको बनाना कैसे है वो अगर हम समझना चाहें तो हमको ये समझ में आता है कि देखो साइन ए कॉस ए टेन ए कोसेक ए सेक ए कॉट ए, मतलब ये सारी चीजें यूज करके इन्होंने जो टेबल बनाई है उसमें 0 से लेके 90 डिग्री तक के एंगल्स देके रखे हैं। तो आप देख रहे हो कि आपको ये 0 से लेके 1 तक आपकी साइन की टेबल में 0 सबसे पहला है, फिर है 1/2, फिर 1/√2, √3/2 और 1। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे वैल्यूज 0 से 1 तक इंक्रीज हो रही हैं, और वही सेम वैल्यूज कॉस में आप देखोगे तो ये 90 डिग्री से ये आके यहाँ पे 1 पे आई, और वहां से ये डिक्रीज होके सीधा 0 पे चली गई। मतलब जो कॉसेक की वैल्यू है, सॉरी जो कॉस की वैल्यू है वो साइन की सारी वैल्यूज की उल्टी है। मतलब वहां से 1 यहाँ आया, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और 0। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो आप tan को करके देखोगे तो tan आपका निकलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या है, 0, और कॉस क्या है, 1 है। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है, तो टेन क्या हो गया, 0। उसी तरीके से आप साइन को देखोगे तो साइन की वैल्यू दे रखी है 1/2, कॉस की वैल्यू दे रखी है √3/2, तो ये हो जाएगा 1/2, ऊपर ये चला जाएगा तो 2/√3, 2 को काट दोगे तो हो जाएगा 1/√3। तो मतलब अगर आपको साइन की वैल्यू पता लग गई तो आप कॉस की वैल्यू निकाल लोगे, जस्ट उसको उल्टा करके। अगर कॉस की वैल्यू पता लग गई तो साइन और कॉस के रेशियो से आप टेन की वैल्यू निकाल लोगे। अब हमारे लिए सबसे बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है कि साइन की वैल्यू को हम टेबल बनाते समय कैसे याद रखें या टेबल को कैसे बनाएं। तो उसका सबसे आसान रास्ता मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, कि ये मैंने अपने दूसरे वीडियो में भी बताया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 ऐसा लिखो, उसके बाद लिखो 4, राइट। ये मैंने दूसरे पेन से लिखती हूँ ताकि आपको नजर आए कि मैं किस तरीके से ये चीज को बना रही हूँ। ठीक है, 0 1 2 3 4 लिखने के बाद सभी को 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, फिर 4/4, राइट। तो अब 0/4 तो 0 ही होता है, 1/4। अच्छा, अब क्या करोगे आप, इसको काटोगे, 2 और 4 कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 और 4 नहीं कटेंगे, 4 और 4 कट जाएंगे और आ जाएगा 1। एक बार आप 0 1 2 3 4 लिखो, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो, जो कट रहा है उसको काट दो, उसके बाद सबका अंडर रूट करो, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट एंड देन इसका अंडर रूट। तो आप देख रहे हो कि 0/4 का जब आपने अंडर रूट किया तो 0 ही आया, 1/4 का अंडर रूट किया, 1/4 का अंडर रूट किया तो 1 का अंडर रूट 1 होता है, और 4 2 2 जा 4 होता है, तो 4 का अंडर रूट होता है 2। आ गई ये वाली वैल्यू। अब तीसरी बार ये हो जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 होता है, और अंडर रूट 2 वैसा की वैसा आ जाएगा। आ गई 45 डिग्री की वैल्यू। फिर 60 निकालने के लिए अंडर रूट 3 तो ऐसा ही आ जाएगा,
और √4 की वैल्यू होती है 2। आ गया √3/2। 4/4 1 होता है और √1 करोगे तो वो आएगा 1। तो आ गई ये वाली वैल्यू। ऐसे करके आप साइन की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। जाके सबसे पहले आप ये सारे रेशियोज लिख दोगे 0, 30, 45, 60, 90, राइट। उसके बाद आप ये सारी जो ये चीजें हैं साइन ए, कॉस ए और टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि 0, 1, 2, 3, 4 सारे कॉलम्स में लिख दोगे, सबको 4 से डिवाइड कर दोगे, अंडर रूट निकाल लोगे काटने के बाद, ठीक है। तो आपकी साइन की वैल्यूज आ जाएंगी। उसी साइन की वैल्यूज को कॉस में उल्टा कर दोगे, टेन में साइन अपॉन कॉस करके सारी टेन की वैल्यूज निकाल दोगे। नॉट डिफाइंड का मतलब ये होता है कि किसी भी डिवीजन में अगर लास्ट में 0 लगा हो डिनोमिनेटर में तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है? नॉट डिफाइंड, मतलब उसकी वैल्यू आपको कोई है ही नहीं उसकी वैल्यू। ठीक है। कॉसेक ए क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। ये 0 था तो 0 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1। तो 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। जितनी भी कॉसेक की वैल्यू है वो सब की सब साइन की उल्टी है। अगर साइन 30 डिग्री 1/2 है तो कॉसेक 30 डिग्री 2 होगा, उसका उल्टा। तो इस तरीके से करके कॉसेक ए, फिर सेक ए क्या है? कॉस का उल्टा। कॉट ए क्या है? टेन का उल्टा, राइट। जहां पे 0 डिनोमिनेटर में आएगा वहां पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाओगे। मैंने आपको बेसिक चीजें समझा दी है। अब हम ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है। अगर कोई भी चीज आप ऊपर से खड़े होकर देख रहे हो मान लो, और वो चीज आपसे बहुत दूर है और आपको उसका डिस्टेंस पता करना है, ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे? इंच टेप लेके जाओगे ना अपने? नहीं ना। आप वहां से जो आपकी इमारत है वहां से छलांग लगा के इंच टेप लेके नहीं कूदने वाले हो, नहीं ना। तो पता ही नहीं लगेगा आपको, है ना, कि कितनी दूर है। तो वो जो डिस्टेंस है वो नापने के लिए जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, ठीक है। अगर आप कोई किसी भी बिल्डिंग में खड़े हो तो नॉर्मली वो बिल्डिंग क्या होगी? आपकी स्ट्रेट होगी, है ना। और अगर आपका ऐसे कोई एंगल, मतलब सामने से कार आ रही है तो ये वाला जो एंगल होगा, ये जो लाइन बनेगी वो हाइपोटेन्यूज बनेगी नीचे तक। उस कार से जो आपकी बिल्डिंग का बेस है वहां तक जो लाइन खींचेगी वो बेस होगी, होगी ना। तो बन गया राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल बना तो उसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल के आप बहुत आसानी से बता पाओगे कि वो कार आपकी नजरों से कितनी दूर है, ठीक है। आपको बिल्डिंग की हाइट पता है तो आप आसानी से हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हो प्लस बेस भी निकाल सकते हो। मतलब जो आपकी बिल्डिंग का बेस है वहां से कार कितनी दूर है वो आप पता लगा सकते हो। यही यूज है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो चलो, जो बेसिक चीजें हैं वो हो गई। अब हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये जो बेसिक चीजें हमने सीखी है उसको यूज कैसे करना है वो सीखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले जो 8.1 की एक्सरसाइज है जो कि पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, राइट। तो ये इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको एक ट्राइंगल है, वो राइट एंगल है बी पे। तो आप एक ट्राइंगल बनाओगे ऐसे, ठीक है। राइट एंगल है बी पे, मतलब बी यहां पे है ना, ठीक है। अब क्या है कि ए बी, मतलब ए ये समझ लो, राइट। राइट एंगल एट बी, ए बी क्या है आपका 24 सेंटीमीटर है, बीसी क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है साइन ए और कॉस ए। कैसे निकालोगे? साइन मैंने आपको बताया था, साइन ए ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ? अपोजिट। आप इसको अपोजिट भी बोल सकते हो, ठीक है। और एडजेसेंट क्या होता है? आपका बेस होता है। अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। मतलब अब आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर आप देख रहे हो क्या? एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने एंगल लिया है, आपसे पूछ रहे हैं साइन ए, तो मतलब ये वाला एंगल, तो जो एंगल होता है उसकी जो लगी लग साइड होती है वो बेस होती है ना। मतलब ये हो गया एडजेसेंट यानी बेस, और इसका अपोजिट है ये, तो मतलब परपेंडिकुलर आपका होगा बी, बीसी। तो परपेंडिकुलर है बीसी,
हाइपोटेन्यूज है AC। अभी BC क्या है 7 है और हाइपोटेन्यूज AC ABC राइट एंगल्ड एट B AB 24 है और BC आपका 7 है। आपको AC पता ही नहीं है तो आप AC को यहां पे लिख लोगे, ठीक है। अब क्या है कि आपका cos A है। cos A में क्या है कि बेस यानी 24 राइट और हाइपोटेन्यूज यानी AC 24 अपॉन AC, ठीक है। यहां पे क्या करना है cos A निकालना है। अब हमें AC की वैल्यू नहीं पता है तो हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है तो यहाँ पे दो चीजें यूज होंगी, आपका पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा। ये है आपका हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस बेस यानी 7 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा आपका ये होता है आपका 576 प्लस ये होगा 49। कि आप क्या करोगे 576 और 49 यानी 15 7 8 9 10 11 12 और ये 625 आ गया। देखो 625 आया। अब h की वैल्यू है अंडर रूट 625 जो कि होता है 25। तो ये आपकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकली 25। आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसकी वैल्यू निकाल ली। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये है आपका cos A। cos A क्या होता है एडजेसेंट यानी आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। h लिख रही हूं हाइपोटेन्यूज के लिए। अभी आपका बेस क्या हुआ, आप A एंगल ले रहे हो तो बेस यानी एडजेसेंट हुआ 24, हाइपोटेन्यूज क्या है 25। सेकंड पेज पे आते हैं तो अब क्या करेंगे हम लोग इसमें अब हमारे पास सारी चीजें आ गई, अब हमको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो साइन ए है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए की वैल्यू निकली थी हमारी 7 अपॉन AC। तो साइन ए इज इक्वल टू 7 अपॉन AC इज इक्वल टू AC क्या है 25 निकल आया। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि साइन A cos A क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इनको बताएंगे। साइन ए हमारा क्या है 7 अपॉन 25, कॉस ए क्या है साइन ए हमारा 7/25 है, कॉस ए हमारा 24 अपॉन 25 है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है साइन सी कॉस सी। चलो अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो कॉस है ना, ये सी बता रहा है साइन सी। जहां पे भी हम एंगल लेते हैं तो ये हो जाती है हमारी एडजेसेंट साइड यानी बेस। तो यहाँ पे हमारा जो BC है वो बेस है या फिर आप उसको बोलो कि वो एडजेसेंट है, राइट। तो आप क्या निकालने वाले हो इसमें साइन सी। तो साइन सी क्या होगा, सी देख लो तो बेस है साइन सी यानी कि ये वाला बेस है, अपोजिट क्या हुआ AB। तो साइन सी होगा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा AC। AB की वैल्यू क्या है 24 है, ठीक है। AC की वैल्यू क्या है 25 है, हो गया। अब दूसरी चीज क्या पूछी है cos C। cos C क्या है आपका C है, अगर C यहां है तो बेस ये हुआ तो आपका cos C हो जाएगा बेस, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC, BC क्या होगा 7, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 25 निकल आया, इसमें उल्टा हो गया, ठीक है। तो आपका साइन सी कॉस सी क्या है साइन सी ये रहा कॉस सी ये रहा। सिंपल चीजें हैं। एक चीज इसमें इन लोगों ने ये समझा दी है हमको कि जो आपका एंगल आप चूज करते हो उसके हिसाब से आपके बेस यानी एडजेसेंट और
परपेंडिकुलर यानी अपोजिट चूज होता है। जहां पे भी बेस एंगल चूज होता है, जैसे यहाँ पे हुआ, तो उसके जो पास वाली साइड होती है वो बेस होती है और अपोजिट साइड ये हो जाती है। तो ए और सी चूज करके उन्होंने हमको ये चीज सिखाई है या हमारी वो चीज टेस्ट की है कि हमको ये पता है कि नहीं कि अगर एंगल बदल जाता है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशंस इंटरचेंज हो जाती है। जहां पे भी एंगल होता है तो नीचे वाला जो साइड होता है वो बेस होता है और जो उसके अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब अपोजिट और एडजेसेंट की पोजीशंस चेंज हो जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको सिंपल एक क्वेश्चन है, 15 cot a इज इक्वल टू 8। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई हो गया, ठीक है, सिंपल है, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। अब ये जो आपकी वैल्यू देके रखी है आपको, जिसमें आपको बता रखा है कि आपको कुछ फाइंड करना है और कुछ दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आपका 15 cot a है, 15 cot a is equal to 8, therefore cot a is equal to 8 upon 15, राइट। इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो अभी cot a क्या होता है, cot a is equal to, जैसे tan a का उल्टा होता है, tan a होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये हो जाता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। तो आपका ये हो जाता है एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब कि आपका बेस हुआ, बेस अपॉन अपोजिट, राइट। तो आपका जो 8 अपॉन 15 है वो हो जाएगा 8 अपॉन 15, यानी ये परपेंडिकुलर है, राइट, ये है आपका परपेंडिकुलर। तो 8 अपॉन 15 यानी बेस दिया हुआ है और अपोजिट यानी परपेंडिकुलर दिया है। लेट्स ड्रॉ द ट्राइंगल, ठीक है, दिस इज योर ट्राइंगल, राइट हैंड, यहाँ पे राइट हैंड है, तो परपेंडिकुलर यानी 15k है और बेस यानी 8k है, राइट। आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन ए में हाइपोटेन्यूज होता है, सेक ए में भी हाइपोटेन्यूज होता है। तो विदाउट फाइंडिंग दिस साइड यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे जो हम अभी तक लगाते आ रहे थे, क्या, पाइथागोरस थ्योरम ना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर क्या होगा, 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, एच स्क्वायर होगा 225 64, ये हुआ 9 और 6 7 8 289, 289k स्क्वायर, एच होगा अंडर रूट 289k स्क्वायर इज इक्वल टू 17k। तो हाइपोटेन्यूज क्या निकला आपका, 17 निकला, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम वापस आ जाएंगे, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे, या क्या पूछ रहे हैं आपसे, साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर अपना क्या है, 15k, मतलब आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 15 है, 15 अपॉन के तो कट जाएगा तो के हम लिख नहीं रहे, हाइपोटेन्यूज क्या है 17 निकल आया। अब सेक ए, सेक ए क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉस, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो हम अगर इसको ऐसे लिखें तो वहां जाके हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 17 है ना, और बेस कितना है, यानी एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है 8, कॉट ए है ये, मान लो कि ये सी, ठीक है। कॉट ए अगर आपका 8 है और आपका जो राइट हैंड ट्राइंगल है वो बी पे है, तो आपका बेस क्या होता है 8k, परपेंडिकुलर क्या होता है 15, राइट। अब हमारा बेस क्या हुआ, ये हुआ 8, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा ये, सिंपल है, कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आ गया। आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिए हैं, टिपिकल वाले, और इजी पहले समझाया और धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा। 8.3 थोड़ा सा आपको
ट्रिकी लगेगा और इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जहां पे आप अटक सकते हो, लेकिन अभी के लिए अगर मैं आपको इस टाइप से समझा रही हूँ और अगर आप समझ जा रहे हो तो धीरे धीरे आप अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन जो आया है इसमें ट्राइंगल एबीसी है जिसमें जो AB है वो 5 है और ACB 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको BC और AC निकालना है। ये रहा BC और ये रहा AC। बहुत इजी है बहुत। अब इसमें आप क्या यूज करोगे, देखो डिग्री आ गई, मैंने आपको टेबल सिखा दी है कैसे बनानी है, ठीक है। उसकी जो वैल्यूज है आपको वहां पे पुट करनी है, ठीक है। तो पहली वैल्यू आपकी होती है, आपको पता है कि 0 से 1 तक साइन बढ़ता है, इतना थोड़ा बहुत याद रखना है आपको, बाकी आप टेबल बनाओगे उसमें से आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, यानी हाफ होती है, राइट। तो हम उसका यूज करके ये वाला जो AC साइड है वो निकाल लेंगे, राइट। और आपको क्या निकालना है, BC और AC। बहुत ही इजी क्वेश्चन है पर वो टेबल पे बेस्ड है। जो अभी तक हम कर रहे थे वो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड था और जो साइन और कॉस की जो वैल्यूज होती है जैसे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ये सब चीजें उस पे बेस्ड था। अभी वाला जो है वो आपका टेबल पे बेस्ड है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे पीछे वाली जो चीजें, जैसे हम नहीं उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स में, पीछे वाली चीजें ऐड होती जाती है, वैसे ही जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि जो पीछे वाली चीजें हैं उसको मिला के एक नई चीज मिला के वो सारी चीजें आपकी एक्सरसाइज में काम लगेंगी। जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम अभी पढ़ा, ठीक है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर आपने जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है इस टाइप की वैल्यूज कैसे पुट करके निकालते हैं वो आपने पढ़ा। अब तीसरी चीज है टेबल। अब ये तीनों चीजें मिला के इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको ए बी दिया हुआ है, AC भी 30 डिग्री दिया है, राइट। तो आप निकालो, देखो आपको क्या निकालना है, दोनों साइड निकालनी, BC और AC। आप देख रहे हो कि 30 डिग्री के नीचे BC है मतलब वो बेस है ना, और AC तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज है। तो आप क्या कर लो, या तो साइन 30 डिग्री ले लो या कॉस ले लो। हम लेते हैं साइन, ठीक है। साइन 30 डिग्री क्या है आपका, साइन 30 डिग्री की वैल्यू टेबल में देखोगे तो हाफ होती है, राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी ये वाला जो अगर एंगल 30 है तो ये हो गया बेस यानी कि एडजेसेंट, तो ये हो गया अपोजिट यानी ए बी। तो आप इसको लिख सकते हो ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिख सकते हो। ए बी की वैल्यू हमें 5 दी है, हाइपोटेन्यूज की दी नहीं है। साइन 30 डिग्री है मतलब साइन 30 डिग्री क्या होता है आपका, हाफ होता है, तो इसको लिख सकते हो हाफ इज इक्वल टू 5 अपॉन एच, है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एच चला जाएगा ऊपर, 5 टू जा 10, किसमें देके रखी है आपकी, सेंटीमीटर में। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई, यानी कि किसकी वैल्यू निकली है आपकी, हाइपोटेन्यूज यानी क्या है, AC है। AC की वैल्यू निकल आई, ये रहा बड़ी सी साइड, सबसे बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। अब निकालना है हमको BC, ठीक है। BC में क्या करोगे, BC यानी बेस यानी एडजेसेंट, एडजेसेंट किस में आता है, कॉस में। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। एडजेसेंट यानी कि आपका बेस, एडजेसेंट क्या है, BC है। BC हमें पता नहीं है लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज तो पता है ना, तो वो है 10, ठीक है। कॉस 30 डिग्री √3/2, ठीक है, इज इक्वल टू BC अपॉन 10, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे, √3/2 इज इक्वल टू BC अपॉन 10, ये यहां जाएगा ये यहां जाएगा तो हो जाएगा 10√3, ठीक है। तो 10√3 और ये हो जाएगा BC, यहां पे रहेगा 2 वैसा की वैसा, 10 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो BC की वैल्यू क्या आई, 5√3। अगर आपको पूरी पॉइंट में निकालनी है तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, अगर आपकी वैल्यू 5√3 नहीं दी है तो ये किसकी वैल्यू निकली है, इस वाले की 5√3। AC क्या निकला था हमारा, AC निकला था 10, निकल आया पूरा, सॉल्व हो गया, इजी था ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं
वैसे ही है, देखो ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है थोड़ा, इसलिए मैंने ये निकाला है। इसमें क्या है, ट्राइंगल PQR है, राइट एंगल्ड एट Q, राइट एंगल्ड है Q पे, PQ की वैल्यू है 3 और PR की वैल्यू है 6। आपको QPR और PRQ निकालना है। कभी कभी बच्चों को लगेगा कि ये क्या है, कैसे निकालें, ऐसा नहीं है, इजी क्वेश्चन है। देखो आपको क्या करना है कि आपका PQ 3 है और PR 6 है, राइट, और आपको निकालना है, अच्छा PQR यानी आपका 90 डिग्री है, राइट। तो PQ अपॉन PR, तो अगर आप इसको इस वाले एंगल को लेते हो तो ये वाला बेस हो जाएगा QR, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी अपोजिट, है ना, और नीचे हो जाएगा एडजेसेंट यानी बेस, ठीक है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हो कि अगर आप साइन थीटा ले लेते हो, साइन थीटा, साइन थीटा लेते हो अगर, तो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो अपोजिट क्या है आपका, अपोजिट है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आपका साइन थीटा अगर हाफ है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री हाफ होता है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर क्या होगा कि अगर ये 30 डिग्री है और ये हाफ है, तो फिर आप क्या करोगे कि अगर एक की वैल्यू निकल आई, मतलब हमने अगर उसको बेस माना था, तो मान लो अगर हमने उसको बेस माना था तो मतलब ये 30 डिग्री है, राइट, ये है 30 डिग्री और ये है 90 डिग्री। तीनों एंगल मिला के क्या होते हैं, PQR हुए ना एंगल, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R किसके एंगल है, ट्राइंगल के, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी P जो एंगल है आपका, ठीक है, हमें पता नहीं, Q क्या है 90 डिग्री है, राइट, और R क्या है, R है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो एंगल P क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 9 10 11 12, ये हो जाएगा 120, यहां इन दोनों को प्लस किया और इधर शिफ्ट किया, ये हो जाएगा एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री, निकल आया, इजी था। सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि निकालना कैसे है, थोड़ा सा माइंड लगाओगे, यूज करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आएंगे और इजीली सॉल्व होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स और साइंस में प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट को समझना, प्रैक्टिस करना। आपको पता लग ही गया होगा कि अब आपका जो रोट मेमोराइजेशन है वो चलने वाला नहीं है और आपको समझ के ही चलना है, तभी आप बोर्ड में अच्छी तरह स्कोर कर पाओगे, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी, टाइम है नहीं, बोर्ड के एग्जाम की डेट आ चुकी है। ओके, अब थोड़ा सा मैंने बोला था डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, बढ़ गया थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब है आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, बहुत इजी है, ये भी दिख तो रहा होगा कि कितना इजी है। क्या करना है आपको, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, cos 60 डिग्री क्या होता है आपका 1/2, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस sec 30 डिग्री क्या होता है 2/√3, इसका कर देंगे स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 डिग्री, सीधा 1 ही लिख रही हूँ कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर नीचे आ जाएंगे, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, हाफ का कर देंगे स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, ठीक है, कर देंगे स्क्वायर, राइट। अब हो जाएगा 5 इंटू 1/4, राइट, प्लस 4, 2 2 जा 4 और 3, ठीक है, इसका 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 आया -1, राइट। अब ये आएगा आपका 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3 और 4। समझ आ रहा है इतना, मैंने सिर्फ सॉल्व किया है, कुछ भी नहीं किया है, वैल्यूज पुट की है और स्क्वायर कर दिया जैसा लिखा हुआ था, ठीक है ना। चलो अब क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16, 16/3,
फिर आएगा -1। अब नीचे क्या है 4/4, 3 + 1 4/4, 4 4 हो जाता है 1। अब सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है। लेंगे एलसीएम, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, फिर 3 4 जा 12, 16 4 जा 64। हाँ, अब यहाँ पे तो कुछ था नहीं तो यहाँ आ जाएगा 12। इसको सॉल्व करेंगे 64 और 15 यानी यहाँ पे 9 और 7, 79 हुआ। 549617 -12/12। इसको करेंगे तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6। ये आएगा आपका आंसर। सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेक थीटा है 13/12। सेक थीटा 13/12 है तो आपका जो सेक है वो किसके बराबर होता है? 1/cos के। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स बेस क्या होता है? एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट यानी बेस, ये क्या होगा? सेक थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा की वैल्यू आपको देके रखी है 13/12। 13/12 यानी कि हाइपोटेन्यूज की, और ये वाली है बेस यानी एडजेसेंट की। ठीक है, बनाएंगे हम छोटा सा एक ट्राइंगल, राइट हैंड ट्राइंगल, राइट। तो ये है आपका हाइपोटेन्यूज यानी 13 के, और ये है आपका बेस यानी 12 के। ठीक है, अब क्या है कि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। मैं ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम नो आप यूज करो। ठीक है, उससे ये वैल्यू निकालो, मतलब 13k का स्क्वायर, ये मैं हिंट में लिख रही हूं आपको। और अगर ये ए बी और सी है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि आपको पता नहीं है, प्लस बेस का स्क्वायर यानी 12k का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये वैल्यू निकालो और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, एक सेक थीटा आपको दिया हुआ है, बाकी चीजें आपको इसमें से निकालनी है। इजी है बहुत, क्वेश्चन टफ नहीं है। हिंट मैंने दे दी है कि आपको दो चीजें देके रखी है, सेक यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस दे रखा है। हाइपोटेन्यूज ये रहा, बेस ये रहा, परपेंडिकुलर यानी अपोजिट ये है, एडजेसेंट ये है। ठीक है, आप कौन सा एंगल ले रहे हो? ये 90 डिग्री का कौन सा है? ये, राइट। तो आपको ये परपेंडिकुलर इससे पता लग जाएगा और आप वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये आप होमवर्क में करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, जो कि मुझे पता है कि आपसे सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलो, अब क्या है? एक ट्राइंगल है राइट एंगल्ड एट सी, इन विच ए बी 29 है, BC 21 है और ABC आपका थीटा आपने लिया है। तो आपको वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी है। यहाँ पे क्या करना है आपको कि ABC यानी थीटा ये दे रखा है, तो आपका क्या मतलब हुआ कि ये जो आपका पोर्शन है ना, ये वाला, ये हो जाएगा आपका बेस यानी एडजेसेंट, क्योंकि थीटा आपने कौन सा चूज किया हुआ है? नीचे वाला। ठीक है, अब आपको निकालना है AC। AC यानी कि आपको अगर ये दोनों साइड दे रखी है तो बहुत आसानी से आप थीटा निकाल सकते हो। अभी ये वाली जो वैल्यू है ना, आप आगे जाके देखोगे कि आइडेंटिटी में आती है, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन यहाँ जो ये क्वेश्चन है, यहाँ तक आपने आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी है, तो आप इसको शराफत से निकालोगे, डायरेक्टली नहीं लिख दोगे कि ये तो 1 होता है। नहीं, ऐसे नहीं लिखोगे। आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा पूछा है। अब दोनों चीज निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर पता होना जरूरी है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर यानी पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं पता, वही पता करना है। बेस का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर 841 होता है, ये हो गया आपका 841।
ठीक है, AC स्क्वायर प्लस 441, राइट। अब क्या करेंगे, 841 यहां रखेंगे माइनस 441 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 400 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू AC। कैसे आया तो समझ में आ ही गया होगा, मैंने 400 का स्क्वायर रूट निकाला। ये क्या हो जाएगा आपका, AC 20 हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है हमको, cos स्क्वायर थीटा। अब हम इस पे आते हैं, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इन दोनों का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, वैल्यूज पुट करेंगे। बेस यानी एडजेसेंट क्या है 21, हाइपोटेन्यूज क्या है 29, दोनों का है स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, अपोजिट यानी 20, राइट। हाइपोटेन्यूज क्या है 29, इनका करेंगे स्क्वायर। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 29 का क्या होता है 841, ये हो जाता है 400। 29 का स्क्वायर अगेन 841 होता है। देख लो बच्चों, ये आ गया आपका 841, फिर 441 प्लस 400 अगेन 841, तो ये हुआ 841 अपॉन 841, दोनों काट देंगे हो जाएगा 1, ठीक है। जो आपकी आइडेंटिटी है एक तरीके से वो भी प्रूव हो गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, सिंपली आपको कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को माइनस करना है। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी 21 अपॉन 29, तो सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी, सीधा सीधा पुट कर लेते हैं इसमें क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक बार निकाल चुके हैं। फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में था ये माइनस में है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 400 अपॉन 841, ये हो जाएगा 841, 441 माइनस 400 इज इक्वल टू 41 अपॉन 841। सिंपल समझ में आया। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो थी और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को मैंने माइनस करके ये वैल्यू निकाली। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो ये भी क्वेश्चन है, देखने में कैसा भी लग रहा हो, है इजी। आप बोलते हो कि मैम बोल रहे हैं कि सब इजी है, अरे करने बैठोगे तो सब इजी ही लगेगा। एक बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। चलो अब क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है आपका 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस यानी एडजेसेंट और परपेंडिकुलर अपॉन मतलब अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट होता है, राइट। तो आपका ये हो जाएगा आपका राइट ट्रायंगल, फिर से बना देते हैं हम लोग, जल्दी से बन जाएगा। बना। अब आपका बेस यानी एडजेसेंट है 7K, अगर आप इस एंगल को ले रहे हो, ये है 90 डिग्री का एंगल, मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है, ये 7K है और ये 8K है। 8K यानी परपेंडिकुलर यानी ये निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालना जरूरी, क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा आपको पूछा है। तो आपका फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर यानी 7K का स्क्वायर, AB स्क्वायर यानी 8K का स्क्वायर, AC स्क्वायर यानी 64 प्लस 49
AC इज इक्वल टू 64 और 9, 10, 11, 12, 13, 3, 6, 4, 10, 11 अंडर रूट 13 अंडर रूट 113 आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट में पूछ रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। नीचे क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या है? a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ देखो, क्लियर आ रहा है समझ में कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं तो मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ, ठीक है। ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। घबराओ नहीं, समझो। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 का स्क्वायर होता है 1, है ना, मतलब a स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से कॉस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये पोर्शन में आपको देके रखा है और आपने इसमें इसको कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका अपोजिट यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो बच्चों, परपेंडिकुलर है 8, 8 8 जा क्या होता है? इसका स्क्वायर करेंगे ना, 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज 113। नीचे क्या है? 1 माइनस बेस अपॉन 7 अपॉन अंडर रूट 113। सॉल्व करेंगे 1 माइनस 8 8 जा स्क्वायर था ना दोनों जगह, 64 अपॉन अंडर रूट 1, ओ सॉरी अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो गया, क्या बचेगा? 113, ठीक है। नीचे क्या है? 1 माइनस 49, 7 7 जा 49, अंडर रूट हट गया, अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट के 113 रह जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ठीक है। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो ऊपर आया 113, एलसीएम जो निकाला तो 113 माइनस 64, नीचे क्या आएगा? 113 माइनस 49, नीचे क्या आया? 113, ठीक है। अब इसको उल्टा लेके जाएंगे, 113 से 64 माइनस करो, 13 में से 4 गया 9, ठीक है। यहां पे बचा था 0, 10 में से 6 गया 4, 49, 49 अपॉन 113, और इधर हमने माइनस किया 113 से 49 तो क्या आएगा? 64 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 64 अपॉन 113, 49 अपॉन 113 इंटू 113 अपॉन 64, ये कट जाएगा। क्या आया आपका? 6, ऊपर आया 49, आंसर आया आपका 49 अपॉन 64, ये फर्स्ट का आंसर है इसका, ठीक है। समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, जो हमारी कॉट थीटा की वैल्यू थी उसको यूज किया है। कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। एडजेसेंट अपॉन अपोजिट को हमने 7/8 माना, यानी एडजेसेंट ये रहा, अपोजिट ये रहा, उसकी वैल्यूज रखी, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, उससे हाइपोटेन्यूज निकाला, उसको हमने इसमें पुट किया। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उससे हमने पहले इसको सॉल्व किया ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए।
उसमें हमने ये वैल्यूज पुट की यहां से निकाल के और उसकी वैल्यू निकाली 49/60। सेकंड वाला पार्ट देखें, इसको हटा दूं। देखो एक मजेदार चीज है इसलिए हटा नहीं रही, इधर से मैं रब कर देती हूँ और आपका सेकंड पार्ट सॉल्व करती हूँ, जो कि बहुत इजी है। इजी है मतलब कॉट का स्क्वायर करना है। कॉट स्क्वायर आपको पता ही है क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका 8k लिखा हुआ था उसको लिख देते हैं, राइट। मैं k हटाती जा रही हूँ क्योंकि k का स्क्वायर होगा, वापस में आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा तो k हट ही जाएगा कट के, इसलिए मैंने k को लिखा नहीं है। अभी कॉट स्क्वायर थीटा देख लो। कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि 7/8 का स्क्वायर, सिंपल है। 7/8 वैल्यू दे रखी है, उसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 49/64। उधर क्या आया था, वही आया था। तो एक बढ़िया सी चीज आ गई, देखो ये और ये दोनों चीजें इक्वल आ गई, ठीक है। तो आपकी एक आइडेंटिटी टाइप की बन गई कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। सिंपल सी चीज थी, हमने सॉल्व कर ली, हमारी आ गई। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये इसके इक्वल है। इस टाइप के प्रूफ के क्वेश्चन आपके 8.3 में है, जो बच्चों को कहीं कहीं हार्ड लगती है, कहीं कहीं प्रूफ करना मुश्किल लगता है, तो हम उसको कवर करेंगे और हम समझेंगे कि किस तरीके से प्रूफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। क्योंकि काफी अच्छे मार्क लेके आते हैं ये क्वेश्चन, स्कोरिंग होते हैं, समझ में आना जरूरी है, समझना जरूरी है। उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम आइडेंटिटीज को ध्यान से समझें, ठीक है। एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी को निकालना भी हमको सीखना पड़ेगा। एक आइडेंटिटी है, देखो ये आपकी पाइथागोरियन आइडेंटिटीज कहलाती हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो मैंने आपको बताया, अभी हमने प्रूफ किया। वैल्यूज रख के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिला के 1 होता है। अब ये दूसरी आइडेंटिटी है, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। ये जो है ना आपका, देखो इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सेक स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें क्या होगा कि s पहले आता है, t बाद में आता है, तो आपको समझ लेना है कि सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये तीसरी जो आइडेंटिटी है, यही मेन 3 आइडेंटिटीज है जिसमें से आप दूसरी आइडेंटिटीज को बना सकते हो। अब ये है कॉट और कोसेक, सॉरी हाँ ये कॉस नहीं है, ये है कोसेक, मिसप्रिंट है, कोसेक थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या करो, कोसेक पहले लिख दो। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया मैंने, आगे पीछे लिख दिया, ठीक है। ये वाली जो चीज है वो यहाँ लिख दी है और ये वाली चीज यहाँ उठा के लिखी है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि इसमें भी आप देखो सीओ तो दोनों में सेम है। अभी ये एस पहले आ रहा है और टी बाद में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एस के बाद टी आता है, तो आपको समझ जाना है कि कॉस स्क्वायर थीटा ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। और आपका सेक और टेन में सेक यानी एस पहले आता है, तो सेक स्क्वायर थीटा ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं वो देखो, यही मजे की चीज है। ये है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने कुछ नहीं किया, हम इसको यहां लेके आ गए, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटी डिराइव होगी वो होगी सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, अब इसमें क्या होगा, इसमें आप क्या कर सकते हो, एक चीज आप देख रहे हो कि ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया था। ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, राइट। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को किसके बराबर लिख सकते हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कैसे किया मैंने, देखो सिंपल, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है उसको लिख दोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो ये लिखा हुआ है वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब एक चीज को नीचे ले गए तो इसकी आइडेंटिटी बन गई। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को इस तरीके से भी लिख सकते हो। जब प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो ये चीजें आपको बहुत यूज की रहेंगी, राइट। वाइस वर्सा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा है तो अब उसको 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा
लिख सकते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोग इसी तरीके से इसमें भी कर सकते हैं। ये वाली जो आपकी आइडेंटिटी है, इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें भी यही करेंगे कि इन दोनों में से जिसकी वैल्यू निकालनी है दूसरे को 1 के नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये 3 आइडेंटिटीज पढ़ी, उस आइडेंटिटीज के बेसिस पे हमने इसको सॉल्व किया, राइट। अब क्या करेंगे, हम स्क्रीनशॉट निकालेंगे इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जाएंगे आपके व्हाइट बोर्ड पे, यहां पे इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो ये वाली आइडेंटिटीज थी, इसको लेके आएंगे तो बनेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और वाइस वर्सा, इसको यहां और इसको यहां पे आप शिफ्ट कर सकते हो। तो हमारी आइडेंटिटीज बढ़ गई। अब मैं आपको एक चीज और जल्दी से समझा दे रही हूं कि आपका जो कॉट थीटा होता है वो आपका क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, है ना। ये चीजें आप नोट करके लिख लो, है ना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस चीज को ध्यान रखना है, इसलिए सारी चीजें मैं एक साथ लिख दे रही हूँ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है। अब एक चीज और होती है कि जो कॉट थीटा होता है उसको 1 अपॉन टेन थीटा भी लिखा जाता है, और उसके अलावा जो टेन थीटा होता है उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखा जाता है। ये हो गया। अब साइन कॉस टेन हुआ आपका, कॉट हुआ, कोसेक और सेक रह गया। कोसेक थीटा यानी 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, मतलब इज इक्वल टू 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये होता है अपोजिट। हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट क्या हुआ, कोसेक, जो कि साइन का उल्टा होता है। फिर आता है सेक थीटा, वो क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी कॉस थीटा क्या होता है, बेस यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट यानी कि बेस। नोट करके रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो चाहे कर लो। ये चीजें हैं जो आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री में याद रखनी है, ठीक है। सारी आइडेंटिटी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सबसे पहले, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, पहले हम क्या करेंगे कि जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं, वो जो आइडेंटिटीज हैं प्रूफ वाली, उनको हम स्टेप बाय स्टेप करके डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो जो बेसिक वाले बच्चे हैं उनके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो इजी वाले हम पहले लेंगे। तो ऐसा होगा कि पहले सबसे अच्छा, सब बच्चों के लिए ऐसा अच्छा रहता है कि पहले इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करें। आपकी जो एक्सरसाइजेस में एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें भी पहले इजी देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका रहता है जो पढ़ने के लिए थोड़ा इजी रहता है, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपके जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है जो आपको बहुत टफ लगते हैं वो आपके लिए ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ मैंने पूरी आइडेंटिटीज लिखी है। तो आप देख सकते हो कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के।
तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखा और यहाँ पे आया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको एज इट इज लिखेंगे और सेक स्क्वायर यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, इज इक्वल टू 1। अभी इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, इधर ये कट गया तो 1 आया, इधर आया 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा RHS, इसको ऐसे ही प्रूफ करते हैं तो ये हो जाएगा हेंस प्रूफ। ठीक है, चलो ये आपका क्वेश्चन था। CBSE 2016 का यानी PYQ करवाया है मैंने आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं, दूसरा PYQ देखते हैं। चलो इस आइडेंटिटी के बेसिस पे ये CBSE का जो क्वेश्चन है आपका, जो आपको 2015 में पूछा गया था, इसको सॉल्व करते हैं। ये है आपका सेक स्क्वायर थीटा -1, राइट। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की अगर आप वैल्यू देखोगे तो आप यहाँ पे इस वाली जो आइडेंटिटी है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो ना। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ 1 को यहाँ पे यहाँ सेक स्क्वायर थीटा के साथ में 1 को लेके जाएंगे तो यहाँ +1 है, यहाँ जाके -1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दूसरा है आपका 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी ये रही, राइट। तो ये 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है। जब हम इस आइडेंटिटी को खोलते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक 1, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये जो आपकी 8.3 एक्सरसाइज है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी में अटकते हैं और यही उनको टफ लगती है। तो इसको कैसे इजी बनाया जाए, उसी के छोटे छोटे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिसको हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे प्रूफ वाले क्वेश्चन में उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है, राइट। मैंने यहां से निकाला, लेकिन वहां पे हमारे पास क्या है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब हम अगर इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब ये जो पूरी आइडेंटिटी हमारी बनी है इसको हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहां पे ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मतलब यहां पे जो हमें पुट करनी है आइडेंटिटी वो माइनस में करनी पड़ेगी, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक चीज मैं आपको और समझाती हूँ कि आपको जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन करने हैं उसकी सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आपको जो LHS इक्वल टू RHS करना है तो आप LHS को लेके सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, फिर आपको देखना है कि RHS में एक्चुअली में आपको क्या दिया हुआ है। अगर RHS में सिर्फ 1 दिया है या -1 दिया है तो आपको ये तो समझ लेना है कि जो LHS में जितनी भी चीजें हैं वो कट जाएंगी। ठीक है, ऐसा करना है आपको कि दो जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो दोनों एक जैसी चीजें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहुंच जाए ताकि आप उनको काट पाओ और आपका 1 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीजें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगी। अब कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/10 होता है, हमने पढ़ा है, देखो ये रहा, ये दिख रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/10 स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को तो हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, इंटू 1/-10 स्क्वायर थीटा लिखेंगे क्योंकि माइनस में था, इज इक्वल टू यहाँ पे जो RHS है इसको वैसा की वैसा लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम जब काट रहे हैं तो हमारे पास बचेगा -1, यहाँ पे भी क्या है -1, तो क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, क्या हो गया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। हमें क्या करना है, हमको सिर्फ LHS और RHS को बैलेंस करना है। तो हम ये देख लेंगे कि RHS में क्या है, उस हिसाब से हम LHS को सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये CBSE का 2015 का क्वेश्चन है। ये है आपका सेक थीटा, ये है सेक थीटा, ये है tan थीटा।
अगर आप देखो तो ये तीनों क्या है, सेकेंडरी रेशियोज है। फिर अगेन हमको क्या दिया हुआ है, राइट साइड में 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको खोलेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा हुआ, ये था 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये सेक थीटा है तो 1 अपॉन कॉस थीटा हुआ, और टेन थीटा क्या हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट, इज इक्वल टू 1। सिंपली हमने क्या किया है, जो सेकेंडरी रेशियोज थे उसको प्राइमरी में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत अच्छा मेथड है ये सॉल्व करने का। हमको 1 चाहिए, मतलब हमें कुछ चाहिए ही नहीं है ना, यहाँ पे हमको सब काट पीट के 1 कर देना है। तो क्या किया हमने, सारे जो सेकेंडरी रेशियोज थे उनको प्राइमरी रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम क्या देख रहे हैं कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 1 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया। इसको मल्टीप्लाई किया 1 को सबसे, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया। ठीक है, उधर क्या हम देख रहे हैं कि दो फ्रैक्शंस को जैसे हम प्लस करते हैं उसी तरीके से एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर बचेगा 1 और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, तो नीचे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया। ठीक है, नीचे क्या है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने सिर्फ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 1 लिखा। अब तो इजी हो गया, 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको हम काट देंगे तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS। क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड। हो गया, इजी है, ये तरीका समझ में आया। ये टाइप 1 के क्वेश्चंस थे। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक चीज सब टाइप्स में कॉमन रहती है कि आपको RHS को दिमाग में लेके चलना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, उसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करके LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, चलो ये सारे हमारे PYQs थे। हम दूसरी तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं जो हमें एग्जाम्स में मिलते हैं। चलो ये टाइप 2 के आपके क्वेश्चंस हैं, ये हैं आपके टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 है आपके। इसको सॉल्व करेंगे, देखो अब क्या है आपका, ये आपका टाइप 2 है। इसमें क्या होता है, आप RHS फिर से देखोगे, LHS ये है, आप देख रहे हो यहाँ पे सब सेकेंडरी रेशियोज हैं, तो आप क्या करोगे, LHS को किसी भी तरीके से सेकेंडरी रेशियोज में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे कि आप इसको 1 प्लस साइन ए को क्या करोगे, हम लोगों ने 9th में क्या पढ़ा था, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो हम लोग रैशनलाइज कैसे करते थे, इसका जो कॉन्जुगेट होता था, पेयर कॉन्जुगेट जो आपका नीचे बनता था, कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको रैशनलाइज करते थे। तो यहां भी हम लोग सेम चीज करेंगे कि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए से, जो कि है ये। ठीक है, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसको इससे किया तो आपका क्या आया, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आया, नीचे क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कैसे आया, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, उसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो उसी फॉर्म में हमने इसको लिख दिया और उसके बाद लगा दिया स्क्वायर रूट, राइट। अब 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो हम अगर अंडर रूट हटा रहे हैं तो ये हो जाएगा, इसमें लिख दोगे सॉल्विंग LHS। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन ए लिखा। अब नीचे वाला जो है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसको आप स्क्वायर रूट में लिखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वहां आइडेंटिटी में आपको क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए को उधर लेके जाओगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, तो ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे इसका स्क्वायर रूट होगा तो आ जाएगा कॉस ए आया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, अब
इसको हमें क्या करना है, हमको sec a चाहिए, तो sec a क्या होता है 1/cos a होता है। तो इस डिनोमिनेटर को हम 2 में डिवाइड करेंगे, मतलब जैसे हम एलसीएम निकालते हैं दोनों तरफ cos a होता है तो एक लंबी लाइन खींच के नीचे cos a लिखते हैं ना जब दो फ्रैक्शंस को प्लस करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, उसी जो स्टेप है उसको रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/cos a प्लस साइन a अपॉन cos a। तो 1/cos a क्या होता है sec a होता है, ये हम पूरा एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। साइन a अपॉन cos a क्या होता है tan a होता है ना, हमको यही प्रूफ करना था ना। ठीक है, क्या हुआ सिंपली हमने आरएचएस को देखा, उस हिसाब से हमने एलएचएस को क्या किया, आरएचएस के इक्वल करने के लिए या तो हम सेकेंडरी रेशियोज को प्राइमरी में ले जाएंगे या प्राइमरी को सेकेंडरी में लेके जाएंगे। ये पूरा आपका टाइप 2 है। इसी में आपको एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रही हूँ जो आपको करके बताना है कि आपको आया कि नहीं आया, नहीं तो हम जो लाइव सेशन लेने वाले हैं उसमें उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। प्लस थोड़ा सा होमवर्क आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो आपको सॉल्व करना है, राइट। चलो तो हम एक छोटा सा होमवर्क में देती हूँ, उसके बाद हम टाइप 3 पे चलते हैं। तो ये है आपका होमवर्क जो है आपका टाइप 2 का, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम ही है, आपको दिख ही रहा होगा, तो सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करिए कि आपको ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका टाइप 3 का, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा बड़ा है, पर स्टैंडर्ड में जब ये पूछा जाता है तो 3-3, 4-4, 5-5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। 3 या 5 नंबर में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो स्टैंडर्ड वाले बहुत ध्यान से देखें कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अगेन सेम चीज, सेम रेमेडी है इस सॉल्यूशन की भी, कि इसमें भी क्या होता है भाई, एलएचएस है, इसको आरएचएस से प्रूव करना है इक्वल, तो हम आरएचएस को पहले देखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, sec a और tan a है, यहाँ पे क्या है प्राइमरी रेशियोज, यहाँ पे है सेकेंडरी रेशियोज। तो हम क्या करेंगे कि इन प्राइमरी रेशियोज को सेकेंडरी रेशियोज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, अब ये sec a है तो 1/cos a sec a होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 लगा हुआ है, तो अगर हम नीचे cos a लगा दे तो sec a हो जाएगा ना। और दूसरा क्या है tan a, अगर साइन के नीचे भी cos लगा दे तो भी tan हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि वो ऊपर और नीचे दोनों जगह डिनोमिनेटर में हम tan a से डिवाइड करेंगे। देखो जैसे आपका साइन a ऊपर है, नीचे लगाएंगे cos a, फिर माइनस cos a ऊपर है ये वाला, नीचे लगा देंगे cos a, फिर 1 है 1/cos a, हो गया। अब ये बड़ी वाली लाइन खींचेंगे, इधर आएंगे, यहाँ पे क्या है साइन a, नीचे क्या है cos a, फिर यहाँ पे है cos a अपॉन नीचे क्या है cos a, फिर -1 है, नीचे क्या है cos a, वापस हमने सब में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया cos a से। अभी साइन अपॉन cos क्या होता है tan होता है, tan a आया माइनस लगाया, cos a अपॉन cos a 1 होता है, 1/cos a क्या होता है sec a। आ गए दोनों रेशियोज, नीचे देखेंगे साइन अपॉन cos यानी tan a, फिर cos अपॉन cos 1, फिर 1/cos क्या होता है sec a होता है। अब इसको क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे। अब क्या करेंगे रीअरेंज करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि tan a प्लस sec a को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा sec a और ये हो जाएगा -1, ठीक है। हमने सिर्फ रीअरेंज किया है, -1 को इधर और sec a को इधर किया है, यहाँ पे हो जाएगा tan a माइनस sec a और ये हो जाएगा +1, ठीक है। ओके अब क्या करेंगे बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा लेंदी है। तो इसमें क्या है कि आपको लास्ट में 1 दिख रहा है, ठीक है। हमारे पास tan और sec है। अब हम यहाँ की आइडेंटिटीज अगर देखें तो जो tan और sec वाली आइडेंटिटी है वो है आपकी ये वाली आइडेंटिटी, है ना। तो इसमें क्या है कि sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा है। तो अगर हम 1 को इस वाले को हम क्या करेंगे कि 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ये वाला जो 1 है उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे,
ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, ये पूरे को हमें काट देना है। हमें जो भी चीज चाहिए वो राइट हैंड साइड पे एक ही चीज चाहिए, राइट। तो हमें ये इतना बड़ा जो पोर्शन है उसको कट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे है आपका tan a प्लस sec a, 1 की जगह पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे ये वैल्यू, मतलब sec स्क्वायर थीटा थोड़ा मिटाना पड़ेगा ताकि एक ही पेज पे सब हो जाए। दूसरे पेज पे जाऊंगी तो आपको हो सकता है ध्यान ना रहे और कंफ्यूजन रहे, राइट। तो ये हो जाएगा आपका tan a माइनस sec a प्लस 1, राइट। अब क्या करेंगे कि अगेन आप एक चीज देखो, यहाँ पे इस ये जो है ना वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। राइट, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी लिखे। ये है आपका tan a प्लस sec a माइनस a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा, हो गया। अब नीचे क्या करेंगे, tan a माइनस sec a प्लस 1, राइट। अब क्या हो रहा है आप देख रहे हो, tan a प्लस sec a, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तौर पे हमने इसको लिखा a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से खोल लिया, नीचे वाले को हम एज इट इज छोड़ देंगे, राइट। अब एक चीज है जो बहुत ध्यान से देखो, हो सकता है ये स्टेप आपको आसानी से समझ में ना आए, ये वाला पोर्शन देखो, इसमें क्या है कि आपका tan a और sec a यहाँ पे भी है, और tan, तो चलो अभी कंफ्यूजन नहीं करें, इसके लिए यहाँ पे थीटा मैंने लिख दिया है, जैसे मेरे को आदत है हमेशा थीटा लिखने की, हर जगह पे a लिखा हुआ है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं हम a से। इसी को हमने खोला था, थीटा की जगह सिर्फ मैं a कर दे रही हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि मैम ने थीटा क्यों लिखा है, ठीक है। तो sec a माइनस tan a और sec a प्लस tan a, राइट। इतना आया समझ में। अब क्या हुआ कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा tan a प्लस sec a, और ये वाला जो पोर्शन है tan a प्लस sec a, ये कॉमन दिख रहा है। अब ये कैसे होता है कि जैसे आपका ए बी प्लस ए सी होता है तो हम a को बाहर ले लेते हैं और b प्लस सी को अंदर ले लेते हैं, या फिर ए बी माइनस ए सी होता है तो a को बाहर और b माइनस सी को अंदर लेते हैं ना। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो a प्लस बी है वो दोनों जगह कॉमन है और बीच में माइनस है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से एक को बाहर ले लेंगे, क्योंकि ये दो टर्म्स है, ये एक टर्म ये है और एक टर्म पूरी आपकी ये है, दोनों में ये पोर्शन कॉमन है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे, ठीक है। यहां से मिटा देती हूं, मिटाऊं, चलो ये वाला पोर्शन रब करके यहां लिखती हूं, दूसरा पेज किया तो मे भी आपको दिक्कत हो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हटा दिया मैंने। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, tan a प्लस sec a, इसको ले लेंगे बाहर, बचेगा 1 माइनस, ये tan a प्लस sec a को लिया था, अंदर बचा 1 sec a माइनस tan a, ठीक है, 1 माइनस
ये हो जाएगा बड़ा वाला ब्रैकेट, अंदर आएगा आपका ये जो बचा हुआ पोर्शन है sec a माइनस 10a, sec a माइनस 10a। देखो नहीं समझ में आ रहा हो तो बताती हूं आपको। 10a माइनस नीचे क्या था, एज इट इज लिखेंगे 10a माइनस sec a प्लस 1, राइट, वैसा की वैसा लिख देंगे। अब क्या देखो, मैंने सिर्फ 10a sec a को बाहर लिया है, अंदर बचा है ये जो पूरा पोर्शन है हट गया, तो यहाँ बचा 1 जो मैंने यहाँ लिख दिया, ये रहा माइनस, और ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। कुछ नहीं किया है मैंने, सिर्फ जो आपको पहले बताया था कि a बाहर कॉमन लेंगे और b प्लस सी या b माइनस सी जो अंदर बचेंगे वही मैंने लिख दिया कि a की पहले वाला टर्म 1 बचेगा और दूसरी तरफ जो ये बचा हुआ है ये, और ये जो 10a प्लस sec a है इसको हमने कॉमन ले लिया बस, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हम क्या करेंगे कि 1 माइनस, अब ये है आपका 10a प्लस sec a, ठीक है, ये वाला पोर्शन, यहां पे क्या है 1 माइनस sec a, ये माइनस था ना तो ये sec a माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 10a, ठीक है। नीचे क्या बचा 10a माइनस sec a प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, 10a प्लस sec a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस sec a प्लस 10a, ठीक है। अब ये 10a क्या है प्लस में है, sec a क्या है माइनस में है, 1 क्या है प्लस में है, ये दोनों टर्म एक जैसी हो गई एक जैसी, तो हम इसको काट सकते हैं ऐसे। देखो ध्यान से, हमने क्या किया, एक पूरी टर्म को एक जैसा कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा 10a प्लस sec a, ऊपर नीचे एक जैसा हो गया तो हम उसको कट कर सकते हैं। हमारे पास क्या बचेगा 10a प्लस sec a, ये कहां पे बचा है हमारे पास LHS में, ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचा है। तो अब हम इसको कॉपी करेंगे दूसरे पेज पे, सिर्फ एक स्टेप बचा हुआ है, ये पूरा की पूरा आप नोट कर लो जैसा मैंने समझाया है आपको, स्क्रीनशॉट नहीं लो, एक एक स्टेप नोट करो, नहीं समझ में आ रहा हो वीडियो को पीछे ले जाके देखना, उसके बाद जो लास्ट स्टेप है हम नेक्स्ट पेज पे करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद भी टाइप 4 है, उसको समझने के लिए आपको लाइव सेशंस में आना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो वो जो टाइप 4 है और बाकी ये टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 के अलग अलग क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे भी क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम्स में पिछले 10 सालों में आए हैं सारे क्वेश्चंस हम साथ लेके चलेंगे ताकि आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। सारे बच्चे प्लीज हमारा जो लाइव सेशन है वो जरूर ज्वाइन करें, बहुत जल्दी शेड्यूल होगा, उसको आप चेक करते रहें चैनल पे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, फिर ऑल करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम लाइव सेशन को शेड्यूल करें, ठीक है। तो चलो, अब ये वाला जो था LHS 10a प्लस sec a, अभी राइट साइड में क्या है 1 अपॉन sec a माइनस 10a। कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, 10a प्लस sec a, ठीक है। यहाँ पे हमारा बचा है 10a प्लस sec a, कहां पे LHS में। प्रूफ क्या करना है 1 अपॉन क्या है, देखो क्या था हमारा राइट हैंड साइड sec a माइनस 10a, ठीक है, sec a माइनस 10a। अब देखो LHS को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इधर अगर लिख दें LHS को sec a प्लस 10a, ठीक है, प्लस में है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद है, आगे पीछे कर दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sec a माइनस 10a, कहां से आया प्रॉपर्टी से आया, कहां से आइडेंटिटी से, कौन सी आइडेंटिटी दिखाऊं आपको, चलो पीछे चलते हैं। एक हमारी आइडेंटिटी होती है, मैंने क्या बताया था आपको, आइडेंटिटी क्या होती है sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, ये मैंने अभी अभी समझाया था आपको, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 1, है ना, ये वाला पोर्शन। उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे इसको sec थीटा, देखो आपकी आइडेंटिटी से डिराइव है ये प्रॉपर्टी, tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम क्या लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा, ये वाला,
इज इक्वल टू 1 वैसा की वैसा, और नीचे क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा आएगा। तो हमने इसी हिसाब से जो हमारा सेक ए प्लस टेन ए आया है उसको लिख दिया 1 अपॉन सेक थीटा सेक ए माइनस टेन ए, यही हमें राइट हैंड साइड पे दिया था ना। देखो हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ, बहुत बड़ा हो गया। सारे टाइप्स मैंने समझाए, कुछ और बाकी है। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिखो, हम अपने लाइव सेशन में आपके वो वाले डाउट भी सॉल्व करेंगे और अलग से बहुत सारी आपको प्रैक्टिस भी देंगे, चैप्टर वाइज, दो चैप्टर वाइज, एमसीक्यू सीबीक्यू सब। लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारा कुछ किया था, इस साल भी करेंगे, साइंस का भी मैथ्स का भी करने वाले हैं। साइंस के भी काफी चैप्टर हमारे रेडी हैं, बहुत जल्दी सारे चैप्टर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग साइंस के भी लाइव सेशंस लेंगे, मैथ्स के भी लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट चैप्टर, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। छोटा सा चैप्टर है, आप छोटा कह भी सकते हो क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग तरीके के। ये सारे क्वेश्चंस और बहुत बहुत सारी प्रैक्टिस हम इसमें लेंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन पे प्रेस, कीप ऑन मोटिवेटिंग योर मेंटर्स एंड कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रिपेयर थॉरली फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बाय बाय।